हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। ज़्यादा दोस्तों नहीं, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो स्पेशल 2022 में जो एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरी तरह से एंड तक देखिए, क्योंकि ये जो आपको सेट हम कवर करा रहे हैं, जिस सेट से आपको ये सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, इसी सेट से जो है आपका यानी फाइनल एग्जाम में यानी क्वेश्चन बनता है। यानी इसका 5 सेट होता है और इसी 5 सेट से सारे क्वेश्चन को जो है कलेक्ट करता है और उसी से आपका यानी क्वेश्चन पेपर जो है तैयार किया जाता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस पांचों सेट को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। आपको हम गारंटी साथ कहते हैं, इतना 100% आपको गारंटी देते हैं कि आपको कहीं इधर उधर भटकने को बिना सारा क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो चलेगा, शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे कुछ देखिए क्या कहा था, कुछ निर्देश दिया हुआ कि 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको यानी 50 प्रश्न का ओएमआर शीट पर आपको यानी चिन्हित करना होता है, ठीक है। और आपको बता दें, जितने सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आप नीचे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? पहला आपका सूरदास, दूसरा नर्मदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा आपका कबीरदास। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा। विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी सूरदास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। परगित और समाज शीर्षक निबंध के पुस्तक से लिया गया है, यानी किस पुस्तक से लिया गया है? परगित और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से ली गई है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी वाद विवाद संवाद, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। झूठन क्या है? पहले देखिए तीसरा नंबर सवाल, झूठन क्या है? बिल्कुल आपको आंसर इसका आना चाहिए, यानी झूठन जो है आपका यानी ये आत्मकथा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चौथा नंबर सवाल, मलियज ने किस विषय में एमए किया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर जो आपका यानी अंग्रेजी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे आया हुआ, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? पहला आपका मोहन डाके, दूसरा मलियज, तीसरा आपका उदय प्रकाश, चौथा आपका अगेय दिया हुआ है। तो पता ये 5 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका मलियज राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। छठा नंबर सवाल देखिएगा। तिरछी कहानी किस प्रकार की कहानी है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, यानी उत्तर आधुनिक यानी त्रासदी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा 7वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। किस पाठ में उक्ति आई है कि जहां भय है वहां यानी मेधा नहीं हो सकती? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 7 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो देखिए किस पाठ में उदित आई है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती? तो आपको ये पता होगा जहां शिक्षा होगा वहां मेधा नहीं हो सकती, ठीक है। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। शिक्षा शीर्षक निबंध के किसने लिखा था? शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा था? 8 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर जो होगा आपका जयव कृष्ण मूर्ति, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जैसी किस शाखा के कवि है? पहला आपका ज्ञान मार्गी, दूसरा प्रेम मार्गी, तीसरा आपका राम मार्गी, चौथा आपका कृष्ण मार्गी। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका प्रेम मार्गी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। सत्संग में किनकी यानी अभिरुचि थी? यानी सत्संग में जो किनकी अभिरुचि थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका सूरदास राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। किसने सूरदास से कहा कि सूर है ऐसे मतलब घिघियाता काहे हो, कछु भगवतीला वर्णन करो? यानी इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 11 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका गुरु वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सूरदास किस भाषा के कवि है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 12 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो थे वो कौन थे? 13 का आंसर बताना है आपको। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। 13 का जो आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नर नहीं मतलब नरहरि दास, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चित्रलेखा किस कवि की रचना है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 14 नंबर सवाल का आंसर बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा मलिक मोहम्मद जैसी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि नवादास किस युग के कवि थे? नवादास जी जो थे वो किस युग के थे? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, यानी इसका आंसर आपका भक्ति काल के थे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 16 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा भरतेंदु युग, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बातचीत शीर्षक निबंध किनके निबंधकार है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 17 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचिता का क्या नाम है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 18 नंबर सवाल का
आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी चंद्र शर्मा गुलेरिया, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्र शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 19 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कदम कुआं यानी सॉरी गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 20 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चरम यानी मतलब चरम विविधता विविधता ही परम मतलब क्या है आपका सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे आप लोग। 21 नंबर सवाल का आंसर बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका परगित और समाज राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताइए। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर जो होगा आपका अर्धनारीश्वर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधक का नाम बताइए। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। आगे का पूरा नाम क्या था? जो आगे का पूरा नाम था क्या था आपको पता ही होगा। सचिनानंद यानी हीरानंद वात्सन अगेन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस पार्ट में आया है कि 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 11 बज गए हैं? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 25 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रोज राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए किस पार्ट में की उक्त है कि यानी उपपत्तियाँ मतलब व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यानी ओ सदानिरा, या आपका एक लेख और एक पत्र, या आपका परगित और समाज, या आपका अर्धनारीश्वर? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर सवाल का आंसर बताना है आपको। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका एक लेख और एक पत्र, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक लेख और एक पत्र है, शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? 27 का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भगत सिंह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। ओ सदानिरा निबंध के निबंधक का नाम बताइए। तो बताइए 28 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चोर कैसे ताल है? तो बताइए चोर जो है कैसे ताल है, 29 का आंसर बताइए। बिल्कुल आपको राइट आंसर आपका हो जाएंगे उथले, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आया हुआ, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि सिपाही की मां निम्नांकित में यानी कौन है? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका बिस्मिल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो बताइए 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका राजा सुदर्शन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 32 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यानी इसका वाराणसी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था यानी कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। पुत्र वियोग शीर्षक कविता यानी सुभद्रा कुमारी चौहान किस पुस्तक से ली गई है? तो इनका आंसर बताना। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 33 नंबर सवाल का आंसर बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 33 का जो आंसर होगा राइट आंसर आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा मुकुल, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? बताइए 34 का आंसर बताएंगे आप लोग। बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी उषा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका गजानन माधव मुक्तवद, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। तो बताइए 36 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, यानी रघुवीर शाह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कवि रघुवीर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? कवि रघुवीर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, या आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। 37 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 38 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कर्म का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता यानी किस संग्रह से ली गई है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 39 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, यानी सब कुछ होना मतलब होना बचा रहेगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा 40 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। खेत रहना शब्द का अर्थ क्या होता है? 40 का आंसर बताएंगे आप लोग। डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर जो आपका यानी मारा जाना है, खेत आना मतलब इसका अर्थ होता है यानी मारा जाना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। हारजीत कविता के कवि का नाम बताइए। तो बताएंगे हारजीत कविता के जो कवि का नाम है इसका नाम क्या हो जाएंगे? 41 नंबर सवाल का
आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी अशोक वाजपेयी राइट आंसर हो जाएंगे। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए, तो बताइए 42 नंबर का आंसर जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ज्ञानंद पति ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पहल सम्मान ज्ञानंद पत्री को कब दिया गया था, 43 का आंसर बताएंगे आप लोग, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, यानी 2006 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपका, पेशागी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए, तो बताएंगे 44 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल हेनरी लोपेज राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो बताएंगे कंकाल उपन्यास जो है किस कवि के रचना है। 45 नंबर सवाल का आंसर आपका जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सब जवाब दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी सब जवाब दिखाना मुहावरे का जो अर्थ होगा तो क्या होगा, चलिए बताएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, यानी लालच देना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का जो अर्थ होगा आपका, यानी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका, यानी स्वावलंबी होना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होगा, यानी क्या हो जाएंगे, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल डिंक हाँकना राइट आंसर हो जाएंगे। जी चुराना का अर्थ क्या होगा, 49 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका किसी काम से भागना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, ईंट का ये मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। 50 नंबर सवाल का आंसर बताना आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल किसी का मतलब दुष्टता का करारा जवाब देना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कौवा का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, जल्दी बताएंगे आप लोग। 51 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर उपयुक्त तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो बहुत यानी बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में जो कहेंगे क्या कहेंगे, तो इसको कहता है यानी वाचाल कहेंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। शिव का यानी उपासक कहलाता है, यानी शिव का उपासक किसे कहलाता है, बताएंगे। 53 का आंसर जो होगा आपका बिल्कुल डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर आपका सेव राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा था, इसलिए हम लोग जो है इस वीडियो को जो है यहीं तक कवर करते हैं, और आगे के पार्ट में हम लोग यहाँ के सारे क्वेश्चन को यानी कवर करने वाले, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन है आपका बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आपका बहुत जल्दी यानी आज ही आ जाएगा, आप देख लीजिएगा इस क्लास को। ठीक है, चलिए तो गाइस यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।